हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रीचंद श्रीवास बोल रहा हूँ और आज आप पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी के छोटा बड़ा। ठीक है दोस्तों, आज क्या पढ़ने वाले हैं? अंग्रेजी के छोटा बड़ा। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी के छोटा बड़ा हमें आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अंग्रेजी के छोटा बड़ा नहीं आएंगे तो आप किसी भी नाम की स्पेलिंग नहीं बना सकते हैं। अगर हमें किसी भी नाम की स्पेलिंग बनाना है तो हमें अंग्रेजी के छोटा बड़ा सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना दोस्तों? तो इसलिए आज मैं आपको अंग्रेजी की छोटा बड़ा भी पढ़ाता हूँ। तो आइए सुनना शुरू करते हैं। ए से छोटा, डबल ए से बड़ा, आई से छोटी, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, और ई से होता है ए आई से होता है आई ऐनक। ठीक है, ए आई से क्या बनता है? आई ऐनक। ओ से ओ, यानी जो हमारा ओ होता है ना, वो अंग्रेजी के ओ को ओ ही बोला जाता है, तो ओ से ओ बनता है। और औ को औ जो है वो कई तरह से बनाया जाता है, जैसे ए यू से भी बनता है औ, ओ डब्ल्यू से भी बनता है औ, और ओ यू से भी बनता है औ। ठीक है बच्चों, औ जो है ना, ए यू से औ, ओ यू से औ, और ओ डब्ल्यू से औ बनता है। ये आपको विशेष याद रखना है। अब आता है अंगूर अर्थात अनुस्वार। इसको जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? उसे अंगूर भी बोलते हैं। और जब पढ़ते पढ़ते छठवीं क्लास से 10वीं क्लास में पहुंच जाते हैं तो उसको अनुस्वार बोला जाता है, अंगूर को। तो अंगूर किससे बनता है बच्चों? ए एन से बनता है अंगूर। ठीक है, अंगूर किससे बनता है? ए एन से। उसके बाद बनता है आहा। क्या बोलते हैं? आहा। तो इसी प्रकार से आ और हा का मिश्रण है, आ और हा का मिश्रण, तो इसलिए अंग्रेजी में आहा को ए एच ए से क्या बनता है? आहा। फिर उसके बाद बनता है, उसके बाद आता है के ए से का, के एच ए से खा, जी ए से गा, जी एच ए से घा, और अंगा ए एन से बनता है, और ए एन जी ए से भी अंगा बनता है, और आई एन जी से भी अंगा बनता है। जैसे हम रिंग लिखते हैं ना, रिंग, तो रिंग में आर आई एन जी, इसी प्रकार से रिंग। गंगा, तो गंगा की स्पेलिंग कैसे? अगर हमें तो जी ए एन जी ए, गंगा। ठीक है ना? तो इस जो अंगा होता है, तो अंगा की अंगा जो है ना, ए एन जी ए से बनता है अंगा। चा, सी एच ए से चा, सी डबल एच ए से छा, जे ए से जा, जे एच ए से झा, और वाई ए एन से बनता है इया। इया किससे बनता है बच्चों? वाई ए एन से, और ए एन से भी बनता है। ठीक है, आप इया ए एन भी लिख सकते हैं और वाई ए एन भी लिख सकते हैं। अब आता है टी ए से टा, टी एच ए से ठा, डी ए से डा, डी एच ए से ढा, और ए एन से अणा। ए एन ए, अणा किससे बनता है बच्चों? ए एन ए, अणा। ठीक है, अणा ए एन ए से बनता है और ए एन से भी बनता है। अब जो आपको अच्छा लगे बोल सकते हैं, क्योंकि अणा उसमें बड़ा की मात्रा आ जाती है, तो इसलिए हम जो है ए एन ए भी बोल सकते हैं और ए एन से भी अणा बनता है। अब आता है टी ए से ता, टी एच ए से था, डी ए से दा, डी एच ए से धा, और एन ए से ना। ठीक है ना बच्चों? अब आता है पा पतंग वाली लाइन। पा पतंग वाली लाइन, पी ए से पा, यानी जो पापा वाला पा होता है वो किससे बनता है? पी ए। अगर कोई पूछे आपके पापा की स्पेलिंग क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? पी ए पापा। तो वही जो पी ए पापा वाला जो पा है वो पी से बनता है, पी ए से पा। पी से और पी ए से, दोनों से पा बनता है। पी एच ए से फा, और एफ ए से भी बनता है फा, जैसे फैन होता है ना, एफ ए एन फैन। और इसी प्रकार पी एच ए से भी बनता है फा, जैसे कि पी एच ओ एन ई, फोन। फोन में भी फा का प्रयोग हुआ तो वहाँ पे पी एच का प्रयोग होता है, इसलिए फा एफ ए से फा और पी एच ए से फा दोनों से बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बी से बा, और बी ए से भी बा बनता है। बी से बा बनता है और बी ए से भी बा बनता है, जैसे बाबा, बी ए बाबा। अब आता है बी एच ए से बनता है भा, बी एच से भी बनता है भा, और बी एच ए से भी बनता है भा। जैसे बनता भाभी, तो भाभी के लिए क्या बोलना है? बी एच ए बी आई।
ओके, क्या बोलते हैं भाभी को? BHABI। तो भा, उसके बाद होता है माँ, MA से माँ। मम्मी वाला माँ किससे बनता है बच्चों? MA से, है ना। तो मम्मी, जैसे मम्मी, तो मम्मी वाला माँ MA, या मामा वाला माँ MA से बनता है। मामा की स्पेलिंग क्या? MAMA, मामा। मम्मी MAMMI, मम्मी। अगर आप, ठीक है, आप MAMMI मम्मी लिख सकते हो, और MAMMY जो आपको सुविधा लगे। अगर आप Y भी लोग लिख दोगे तो भी सही माना जाएगा, नंबर नहीं काटेगा टीचर, आपको विवेक के अनुसार नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक है, MAMMI ये भी करेक्ट है, और MAMMY मम्मी ये भी करेक्ट है। तो हमारा माँ किससे बनता है बता सकते हैं क्या आप मुझे? तो MA से मम्मी वाला माँ बनता है, YA से या, RA से रा, LA से ला, VA से वाह। आज मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, और आप ये लोग आप जो है ना मेरी बात को ध्यान से सुनना। बहुत से लोग होते हैं जो वी को भी बोलते हैं। वहाँ पे बच्चों वी को वी ही बोलना, भी नहीं बोलना। भी बोलना बिल्कुल गलत है। बहुत से लोग जो होते हैं ना यूपी बिहार वगैरह से होते हैं, वो क्या, वो वी को भी बोलते थे, भी। उसको भी नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है? वी। ओके, क्या बोलेंगे? वी। तो इसलिए बेटा जो वी होता है, वी ए से, सॉरी, VA से वाह, और WA से वाह। वाह किससे किससे बनता है? VA से और WA से। अब आया शंकर वाला सा। जो शंकर वाला सा होता है बच्चों, वो बनता है SHA। SHA से क्या बनता है? शंकर वाला शाह। तो अब कोई पूछता है कि शंकर जी की स्पेलिंग क्या? तो SHANKER, शंकर, है ना। शंकर बोल सकते हो, फिर आपको जो भी स्पेलिंग बनाना है, जो आपको अच्छा लगता है, अपने सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। मेरा काम है बताना, मैंने आपको उदाहरण के साथ मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है शाह कौन सा? शाह षटकोण वाला, शाह षटकोण वाला सा। इस शाह को षटकोण वाला सा और पेट कटा सा, ये दो प्रकार से जाना जाता है। शाह षटकोण को पेट कटा शाह बोलते हैं, और षटकोण वाला सा बोलते हैं। तो इसको बच्चों ये भी उसी चीज, जैसे SHA से हमने बनाया था शंकर वाला सा, तो SHA से ये जो हमारा पेट कटा सा है और षटकोण वाला सा, और इसको मूर्धानी शाह भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। क्या बोलते हैं? जो हमारे मतलब जो ये क्या बोलते हैं, आपका जो हिंदी ग्रामर वगैरह होता है, जो इसको पेट कटा सा को, इसको मूर्धानी शाह के नाम से जाना जाता है, और षटकोण वाले शाह के नाम से जाना जाता है, पेट कटा वाले शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पेट कटा वाला शाह है वो किससे बनता है बच्चों? SHA से बनता है, मूर्धानी शाह, षटकोण वाला शाह, पेट कटा शाह। अब आया सा सरौता। सा सरौता किससे बनता है? SA से क्या बनता है? सा सरौता, ठीक है। सरौता की स्पेलिंग क्या होगी? SAROTA, सरौता। सीता SITA, है ना। अगर आप लोगों को अंग्रेजी के छोटा बड़ा याद नहीं होंगे तो आप किसी भी नाम की स्पेलिंग बनाने में आपको बहुत ज़्यादा असुविधा होगी, परेशानी होगी। इसलिए बच्चों, हमें अगर अपनी नींव को मजबूत रखना है, तो क्या, छोटा बड़ा का आना, अंग्रेजी के छोटा बड़ा का आना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हमें अंग्रेजी की छोटा बड़ा नहीं आएंगे और ABCD नहीं आएगी तो क्या होगा? क्या दिक्कतें पैदा होंगी? आप अंग्रेजी बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, और आपका अंग्रेजी सीखना व्यर्थ भी होगा, ठीक है बच्चों। तो आप पहले ABCD जरूर याद करिए इंग्लिश की, और छोटा बड़ा भी आपको अंग्रेजी की छोटा बड़ा भी याद करना है। तो SA से बनता है बच्चों सरौता वाला सा या सीता वाला सा। हा, HA से हा हलवाई किससे बनता है बच्चों? HA से हा हलवाई। अब आता हैक्षा। जोक्षा होता है ना,क्षा क्षत्रिय, वो बनता है KSHA से बनता हैक्षा क्षत्रिय।क्षा क्षत्रिय किससे बनता है? KSHA। और बच्चों यह X से भी बनता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, जैसे लक्ष्मी को LAXMI भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा LAKSHAMI भी लिख सकते हैं।
अगर आपने LAXMI लिख देंगे तो कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा, आपको आपके विवेक के अकॉर्डिंग आपको नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि LAXMI भी सही है और LAKSHAMI लक्ष्मी ये भी सही है। तो इसलिए बच्चों जो क्षाक्षत्रिय होता है एक्स से भी बनता है और KSHA से भी बनता है। अब जो आया त्रा त्रिभुज वाला या त्रिशूल वाला, त्रा त्रिभुज वाला या त्रिशूल वाला किससे बनता है? TRA से त्रा, TRA से क्या बनता है? त्रा त्रिभुज वाला या त्रा त्रिशूल वाला। ज्ञा, अब ज्ञा ज्ञानी आता है तो ज्ञा ज्ञानी किससे बनता है बच्चा? GYA से ज्ञा बनता है, GYA से और या फिर GYAN, GYAN से ज्ञा बनता है या फिर आप GYA भी बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। वैसे सही मायने में तो GYAN ही होता है ज्ञा की स्पेलिंग। जैसे कि ज्ञानी, अगर आपको ज्ञानी बनना है तो ज्ञा की स्पेलिंग जरूर रटना है, ठीक है। कौन कौन ज्ञा, जो भी कितने लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं तो ज्ञा की स्पेलिंग GYAN ज्ञा, और ज्ञानी की स्पेलिंग GYANI ज्ञानी, ठीक है। तो आज आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमें अंग्रेजी के छोटा बड़ा कितने ज़्यादा मतलब कितना याद करना जरूरी है या नहीं है। अगर आप लोगों को ये चीज़ बहुत लगता है कि ये चीज़ बहुत उपयोगी है तो ABCD याद करिए और अंग्रेजी की छोटा बड़ा याद करिए। ये आपके जीवन में बहुत रंग लाएगा, अंग्रेजी पढ़ने में बहुत रंग लाएगा। और बच्चों आज जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आज 4 मार्च है और मैं सभी बच्चों को, सभी माता पिता को और माताओं को, बहनों को और बूढ़े बुजुर्गों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों को, सभी बच्चों को होली की बहुत बहुत बधाई और पूरे भारत के लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो होली बनाते हैं वो भी और जो होली नहीं बनाते हैं उनको भी मेरी तरफ से होली की बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं श्रीचंद श्रीवास, रेलवे कॉलोनी बसंत लैन से बोल रहा हूँ। मेरा पढ़ाना, लिखाना, बोलना कैसा लगता है आप लोग मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर बताना है। धन्यवाद, थैंक यू।